अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। पर सुला सकते हैं, जिसको चाहे आप कुर्सी पर बिठा सकते हैं, मगर अब की बार इंशाअल्लाह ताला आपको मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करना है। लोग हमारे मजलिस के मुखालिफिन कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है, तो आप क्यों नहीं करते? कौन रोका आपको? जज्बात में कौन आता है मालूम आपको? जज्बात में वो आता है जो जुल्म को देखता है, जज्बात में वो आता है जो नाइंसाफी को देखता है, जज्बात में वो आता है जिसके दिल में एक तड़प होती है कि मुझे हिस्सा मिलना चाहिए, जज्बात में वो आता है जिसमें तड़प होती है कि मुझे अपना मुकाम मिलना चाहिए, जज्बात में वो आता है जो किसी को देखता है कि नहीं मुझे भी आसमानों को छूना है, मैं जमीन पर नहीं रहना चाहता हूं। जो लोग जज्बात में नहीं आते वो मुर्दार के मुर्दा कहने के लायक है। इसीलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जज्बात को जमहूरियत में संविधान की चार दीवारी में रहकर हमको अपने ख्वाबों को पूरा करना, और वो ख्वाब क्या है? समंदर की तह में जाकर खाक को तलाश करना नहीं है, वो ख्वाब आसमानों पर या चांद पर जाकर मट्टी लाना नहीं है। मेरा ख्वाब और आपका ख्वाब सिर्फ यही है कि मुत्तहिद हो जाए और अपनी जमात को मजबूत करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी सब हम पर तनकीद करते हैं, अनाप शनाप पकते रहते हैं। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं ये मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं, मुझ मेरे बारे में बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर उनको कोई नजर आ रहा है जो गरीब मजलूम आवाम की आवाज बनकर उनके इंसाफ का मुतालबा कर रहा है, तो उनको मैं ही नजर आ रहा हूं। इसीलिए मजलिस पर तनकीद करते हैं, निशाना बनाते हैं। मगर हम ये पूछना चाहते हैं, सवाल मेरी जातियत का नहीं है, बताओ उत्तर प्रदेश का मुसलमान मुकम्मल करते हैं, सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएशन मुकम्मल करते हैं, और 5 साल और 15 साल के दरमियान में सबसे ज्यादा बच्चे अगर स्कूल के बाहर है किसी समाज के तो मुसलमानों के 60%। क्या तुमने सुना कभी अखिलेश की जबान से? क्या तुमने सुना कभी बीएसपी के किसी नेता की जबान से? बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? ये नाइंसाफी देखकर खून खौलता है कि जब सबके बच्चे पढ़ सकते हैं तो मेरा बेटा क्यों नहीं पढ़ सकता, मेरी बेटी क्यों नहीं पढ़ सकती, मेरे भाई का बच्चा ग्रेजुएशन क्यों नहीं कर सकता? ये इसलिए नहीं करना चाहते, ये कभी आपको ताकतवर नहीं बनाना चाहेंगे, ये सिर्फ आपको डराएंगे 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 डराएंगे, खौफ दिलाएंगे। अगर तुम मजलिस को वोट दिए, तुम अगर ओवैसी की बातों में आ गए तो फुला जीत जाएगा। अरे पूरे भारत में बीजेपी 2 मरतबा उनका प्रधानमंत्री बन गया, तो ओवैसी की वजह से बना मोदी या तुम्हारी नाहली की वजह से बना? मैं जिम्मेदार हूं उसका। हर वक्त कहेंगे नहीं असदुद्दीन ओवैसी आया है तो वोट काट देगा मुसलमानों के, कहते हैं ना, कहते हैं ना कि ओवैसी लड़ेगा तो वोट काट देगा। अब मेरा सवाल, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अखिलेश यादव को आपने झोली भर भर के वोट दिया ना, इसी विधानसभा से दिया ना, तो सूर्या कैसे जीता? सूर्या कैसे जीता? तुम्हारे वोट से जीता या अखिलेश के लोगों ने वोट नहीं दिया? बताओ सवाल का जवाब दो। तुमने सूर्या को वोट दिया या अनूप को वोट दिया? शर्मो मत, बताओ कितनों ने सपा को वोट दिया? आप उठाओ। शर्मो ने, डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह से डरो। अब आप ये अपने दिल से पूछो कैसे सूर्या जीत गया? मैं तो नहीं था ना, हम थे क्या?
के लोग उसको अपना नेता मान लिए, उसको वोट देंगे। और आप तो बोला नहीं डालेंगे तो वो जीत जाएंगे, डराया। अब आपको फैसला करना है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव हुए, में पार्लियामेंट का चुनाव कौन जीते? बीजेपी। पार्लियामेंट का चुनाव कौन जीता? बीजेपी के जीते ना। आपने वोट दिया बीजेपी को? दिया आपने वोट बीजेपी को? देंगे बीजेपी को? फिर जीता कैसा बीजेपी? यादव कैसा जीता बीजेपी? यादव ने दिया। कौन वोट दिया बीजेपी को? यादव जब बोलते हैं तो समाजवादी भी वोट काटने के लिए रहा है। अच्छा, हम एक और सवाल का जवाब, अब इस सवाल का जवाब आप लोग देंगे। क्या तुमने कभी सुना कि हमारे हिंदू भाइयों ने अगर बीजेपी को वोट दिया तो क्या अखिलेश ने कहा कि हिंदू वोट डिवाइड हो गया इसलिए मैं हार गया? तुमने सुना कभी? क्या तुमने कभी सुना कि बहुजन समाज के नेता ने कहा कि हमको हमारे दलित समाज ने, हम नहीं दे रहे हो तुमको, वो कैसा जीत रहा? बता इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे जाने के बाद ये समाजवादी के, बीएसपी के, कांग्रेस के सब लोग के बड़े पहलवान आएंगे, उसकी बात पर यकीन नहीं करना, यकीन नहीं करना। तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनसे सवाल करना, ये सवाल करना, बोलो अगर अखिलेश यादवों का वोट बीजेपी को पड़ गया तो अखिलेश ने नहीं कहा कि यादव समाज ने मुझे वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीत गई, मगर अखिलेश यादव और बीएसपी कहते हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं देगा, मुसलमान अगर ओवैसी की बात में आएगा तो बीजेपी जीत जाए। मगर ये अब आएंगे नहीं, ओवैसी की वजह से बीजेपी जीतती है। एक और हकीकत बता रहा हूं, पूरे पार्लियामेंट के चुनाव में हमने सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीट लड़ी। कौन सी? हैदराबाद, बोलो, औरंगाबाद और किशनगंज। इन 3 में 2 में हमको कामयाबी मिली। हैदराबाद के अवाम का लाखों सलाम, हमने बीजेपी को हराया। मोदी भी आए थे मेरे लिए, मुझे हराने के लिए मोदी भी आए थे, अमित शाह भी आए थे, मगर दाल नहीं गई। औरंगाबाद, महाराष्ट्र, ये भी सुनो, याद रखो, ये जब आएंगे मेरे जाने के बाद, मेरे नौजवानों रिकॉर्ड करना इसको, व्हाट्सएप पे डालोगे ना, फसाद बुक पे डालोगे, फेसबुक नहीं है, फसाद बुक, ट्विटर पे डालोगे, इंस्टाग्राम पे, सब पे डालना ये बात, ओवैसी के सवालात। औरंगाबाद में 21 साल का शिवसेना का एमपी था, 21 साल का। किसने हराया उसको? कांग्रेस ने हराया? नहीं, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसको हराया और इम्तियाज जलील को वहां का रुकने पार्लियामान बनाया। अब बचा तीसरा किशनगंज, वहां पर मजलिस को 3 लाख वोट मिले। अख्तर ईमान हमारे बिहार के प्रदेश के सदर है, 3,25,000 नीतीश कुमार की पार्टी को मिले और 3,50,000 कांग्रेस को मिले। बीजेपी नहीं जीती वहां पे। अब आप बताइए कि जहां मैं लड़ता हुआ बीजेपी नहीं जीतती, मगर ये लोग तुमको डरा रहे हो, वैसी आएगा तो ऐसा होगा। मैं ये तमाम सेकुलर पार्टी से कहना चाह रहा हूं, बचपन में बच्चों को सुनाया जाता था, हमने किताबों में पढ़ा कि सो जाओ बेटा वरना शेर आएगा, और हम जब बच्चे डरते थे, अम्मा अपने पुलों में लगता थी कि बेटा सो जा, सो जा। अब उल्टा हो चुका है, माए कह रही कि बेटा आराम से सो जा, मजलिस आ गई। ये फर्क, ये तब्दीली हम ला चुके हैं।
हैं, इसीलिए इनको डर होने लगा है। इसीलिए इनको लग रहा है कि अब वो जो मुसलमानों का वोट, जो उनका कैदी था, जो उनका वोट बैंक था, जिनका रिजर्व बैंक था, उनको नजर आ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उस वोट बैंक नहीं बल्कि ताकत के तौर पर मुसलमानों के हक के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये बात आपको समझना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप आ जाइए बाबा के बारे में। मुख्यमंत्री है मगर मैं उनको बाबा कहता हूं। लोग महाराज भी कहते हैं। अब इनके लोग ये बोलते हैं बाबा जाए मठ में। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी जी बोलते हैं। अच्छा आप मेरे को बताइए कि भारत सरकार ने अक़लियतों के लिए, जिसमें मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध मजहब के लोग हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश में 116 करोड़ रुपए दिए। कितने दिए? 116। बाबा की हुकूमत ने कितना खर्चा किया अक़लियतों पर मालूम आपको? सिर्फ 16। सिर्फ 10 करोड़। इतना कम? सिर्फ 10 करोड़ रुपए। उनको मालूम कि लोग कहाँ जाएंगे हमको छोड़कर। वो तो हमको भैंस समझते कि दूध निथार 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 के खुद ही पी लिए। हमने सवाल किया था कि बताओ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कितने घर मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में मिले? तो कहा गया 2017-18 में मोदी की सरकार ने 7,65,000 घर दिए। कितने दिए? 7,65,000 घर दिए। और आपको मालूम मुसलमानों को कितने मिले? मिले 14% मिले। 7,65,000 में 10 घर मुसलमानों को कहते सबका साथ, सबका यानी बताइए आप कितना नाइंसाफी और झूठ हमसे। और फिर एक और जगह पर एक बीजेपी के लोगों ने कह दिया कि हम मुसलमानों के लिए इतना कर रहे हैं, ओवैसी तो सिर्फ भड़काऊ भाषण देते हैं। हम यहाँ बीजेपी की सरकार तक वो भी गायब मदरसा। अब आपने टीवी पर देखा होगा कि माशाल्लाह हमारे टीवी के लोग भी मोदी जी के बहुत भक्त है, भक्त। यहाँ पर है, वो हमारे दोस्त है, नौकरी करते हैं। ये नहीं कि जो मालिक है वो बहुत करीबी दोस्त है। उनका ऐसा रिश्ता है मोदी जी से कि वो अपने बाप को गाली सुनना पसंद करेंगे पर मोदी जी के बारे में तनकीद सुनना पसंद नहीं करेंगे। बिकाऊ है ना। तो क्या चला टीवी पे कि मुसलमानों ने कह दिया कि बच्चे और बच्चियां साथ मिलकर नहीं पढ़ना चाहिए। देखो होगा ना टीवी पर आपने। हमारे पास भी मीडिया के लोग आए। मैंने कहा देखो मुझे बुलाओगे तो भारी पड़ जाएगा। बोले कैसे पड़ेगा? बोलेंगे तुमने बच्चियों के लिए कितना स्कूल खोला बताओ पहले। सही है। मैं बात चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी से उत्तर प्रदेश की सरकार को, बताओ तुमने 4.5 साल के अपने इक़्तिदार में मुसलमान बच्चियों के लिए कितने स्कूल खोले? तो जवाब आएगा ओवैसी हिंदू मुस्लिम की बात करता है, हमने सबके लिए खोल दिया। अगर सबके लिए खोला तो फिर तालीम से दूर मुसलमान महिलाएं, बच्चियां, आप उनके लिए नहीं खोलेंगे। और आप बोलेंगे नहीं ये साथ मिलकर पढ़ना नहीं चाहते। अरे आप स्कूल खोलना नहीं चाहते, आप पढ़ाना नहीं चाहते, ये हाल इनका। अगर आप जाकर बाबा से बोलेंगे बाबा स्कूल नहीं है, तो बाबा बोले नाम बता दो। बाबा से बोलेंगे स्कूल नहीं है, मुसलमान बच्चों के नाम बता दो। आप बोलेंगे अरे नहीं स्कूल नहीं है, तो बोलेगा ठोक दूंगा। आप बताइए एक मुख्यमंत्री
मंत्री इस तरह की जबान इस्तेमाल करता है क्या? अच्छा आप देखिए, आपके सुल्तानपुर में अस्पताल कितने हैं? सुल्तानपुर में 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है घटिया एकदम। और वाराणसी में 4 है। ये क्यों नहीं इंसाफी है सुल्तानपुर की जनता से? और फिर कानपुर नगर में 19 पब्लिक हेल्थ सेंटर है, सुल्तानपुर में खाली 40 है। बाबा क्या करेंगे आप? तो बोलेंगे ओएसी ठोक दूंगा। हम अपना हक पूछ रहे हैं, बताइए आप ये क्या हो रहा है? जब ये मसाइल हम उठाते हैं तो इनको लगता है कि नहीं ये ऐसा हो रहा है, ये जज्बात में ला रहा है, ये बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है, ये मुसलमानों के वोट काट रहा है। अरे वो जो उत्तर प्रदेश में हमारा हिंदू भाई मोदी को वोट किया, तुम्हारी जबान में तुम्हारे मुंह में जबान है ना, बोलो उनके बारे में। क्या यादवों ने वोट नहीं दिया मोदी को? दिया नहीं दिया? इसीलिए सोनिया जीता ना। क्या हमारे दलित भाइयों ने नहीं दिया? क्या ठाकुरों ने नहीं दिया? क्या ब्राह्मण समाज के लोगों ने नहीं दिया? सब देते हैं, मगर कोई ये नहीं कहता कि हिंदू वोट जो हुआ उसके बारे में नहीं बोलोगे। लखनऊ से करीब कानपुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी से करीब कानपुर, एक मुसलमान है, उसको मारा और पीटा जा रहा है। तस्वीर की दुनिया में तुमको लेकर जाना चाहता हूं। फर्ज करो कि तुम हो और कानपुर में इस मजमे के तमाम में से एक लोग हो। को मैं मत मारो, मेरे अब्बा को मत मारो। क्या 11 साल की बच्ची के जहन में ये चीजें आएंगी कि उसके सामने उसकी बाप की बेइज्जती की गई? किसने आवाज उठाई? बोलो। कोई आवाज नहीं उठाया। मुझे बयान देना पड़ा टीवी पर जाकर, तो तब जाकर हरकत में आए। इन बच्ची के बारे में कौन बात करेगा? कौन बात करेगा उस बच्ची के बारे में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मुल्क की आजादी में, जैसा मैंने कहा कि सन 57 की जंग आजादी में हमने हिस्सा लिया, हमारे उलमाओं ने जिहाद का फतवा किया। अल्लामा फजल खैराबादी की कुर्बानी को कोई सुबह क़यामत तक नहीं भुला पाएगा इंशाअल्लाह। वहीं पर चौरी चौरा का वाकया हुआ, एक पुलिस हमला हुआ। आपको मालूम वो चौरी चौरा जिसका वाकया हुआ, जिसको हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, मगर प्रधानमंत्री ये बोलना भूल गए कि चौरी चौरा का वाकया अगर किसी ने शुरू किया तो उसका नाम अब्दुल्ला चुड़ीहार था। उसका नाम अब्दुल्ला चुड़ीहार था। वो मनिहार बरादरी का था और वही लोगों ने उनको सबको खराज अकीदत आप पेश कर रहे हैं कि अब्दुल्ला चुड़ीहार का जानशीन उसकी नस्ल का तस्लीम पर मारा गया उसको। बताइए आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बड़े बड़े जुल्म के वाकयात हमारे मुल्क में हो रहे हैं, जिसको देख कर अगर आंख में आंसू नहीं आएंगे तो याद रखो तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। कभी एक फकीर है तो उसको मारा जाता है कि तूने क्यों भीख मांगी। खुर्शीद का वाकया यहां पर हुआ नहीं हुआ? खुर्शीद अहमद का वाकया सुल्तानपुर में हुआ और सबसे पहले वहां पर हमारे अकरम बेग साहब और सरफराज साहब पहुंचे। ये जुल्म के वाकयात हमारे पर इस प्रदेश में और पूरे मुल्क में हो रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखो, भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने मजहब पर चलें। आपको मजहबी आजादी दे दी गई है। आप अपने मस्जिदों को आबाद रखें। भारत के संविधान में आपकी जिंदगी, हर भारत के शहरी की जिंदगी एक बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और एक बात मेरी याद रखो कि जो जुल्म करता है ना, वो जालिम खत्म हो जाता है। फिरौन था ना, फिरौन मालूम कौन था आपको? फिरौन एक बादशाह था, जुल्म करता था,
झोपड़ी में रहती थी। उसका काम ये था कि फिरौन के बेटी के बालों को कंघी किया जाए। और एक दिन जब वो फिरौन के महल में बादशाह की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी तो कंघी नीचे गिर गई। उसने झुककर उठाया और कहा कि मेरा रब वो है जो मूसा और हारून का रब है, कि रब मूसा और हारून, मेरा रब वो है जो अल्लाह है। उसने कहा, तो बादशाह की बेटी ने कहा कि तू मेरे बाप को खुदा नहीं मानती? तो उसने कहा नहीं, मैं उसको खुदा मानती हूं जो तेरे बाप का और तेरा और मेरा वो अल्लाह है, मैं उसको अपना रब मानती हूं। उसने जाकर अपने बाप से कहा कि एक कनीज है काम करने वाली जो मेरे बालों में कंघा करती हो, तुझको खुदा नहीं मानती। फिरौन ने उसको अपने दरबार में बुलाया। उसके 2 बच्चे थे, एक शीरखार बच्चा था और एक 10-11 साल का बच्चा था। 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत में आया कि फिरौन ने कहा कि क्या तू मुझे खुदा नहीं मानती? तो उसने कहा नहीं, मैं उसको मानती हूं जो तेरा भी रब है और मेरा भी रब है, वो अल्लाह है। उसने कहा देख, मैं एक बड़ा तांबे का बर्तन लाया, उसमें तेल डाला और उसको खूब जलाया और कहा कि अगर नहीं मानेगी मुझे खुदा तो तेरे बेटे को उसमें डाल दूंगा, तेरे 10 साल के बेटे को। उसने कहा कि मैं तब भी तुझे अपना रब नहीं मानूंगी, मेरा रब वो है जो तुझे और मुझे और सारी कायनात को बनाया अल्लाह। उस जालिम फिरौन ने उस बच्चे को उसकी मां के हाथ से छीन कर तेल में डाल दिया। वो बच्चा फौत हो गया। फिर पूछा बोल अब क्या बोलेगी? तो उसने जब देखा कि बच्चे की हड्डियां सामने आ गई, उसकी आंख से आंसू निकलना शुरू हो गए, तो बादशाह फिरौन ने कहा अब तू डर गई, अब मान ले मुझे खुदा, तेरे आंख में आंसू आ गए। तो उस लड़की ने कहा कि मेरे आंख में आंसू मेरे बच्चे की मौत की वजह से नहीं या तेरी खौफ की वजह से नहीं, मेरे आंख में आंसू सिर्फ इसलिए आए कि अल्लाह मुझे एक ही जान दिया अपने दीन पर कुर्बान करने के। फिरौन ताज्जुब किया और फिर कहा कि तेरे शीरखार बच्चे को ले लूंगा। उसके सीने से छीन लिया गया। तो जब बच्चे को, जो 6-7 महीने का बच्चा था, जब उसको तेल में डाला जा रहा था तो अल्लाह ने उस बच्चे को ताकत दी बोलने की। उसने कहा मां तू कह दे कि तेरा मेरा सब बड़ा अल्लाह है, तू इस तेल की तरफ मत देख, कह दे कि मेरा रब अल्लाह है। उस बच्चे को डाल दिया गया। तो याद रखो, अल्लाह रब्बुल कायनात है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह गफ्फार है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। और अल्लाह के दरबार में कभी भी जालिमों से अल्लाह इंसाफ करता है और जुल्म का खात्मा होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और याद रखो, वो सहाबी रसूल का वाक़या याद आ रहा है। जब रोमियों से जंग हुई, हजरत अब्दुल्लाह इब्न फाशानी थे जिनको रोम के बादशाह ने गिरफ्तार कर लिया और उनसे कहा कि तुम इस्लाम को छोड़ दो। तो उसके पीछे लगा दिया। वो जेल में भागते थे, उससे कहते थे कि मुझे हाथ मत लगा, तू गैर महरम है। फिर बादशाह ने बुलाया उनको और कहा कि चलो मैं तुमको एक और ऑफर देता हूं, तुम मेरी अंगूठी को चूम लो। उस अंगूठी पर कुछ और निशान था। उन्होंने कहा ये भी नहीं कर सकता, ये होठ जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में सलातो सलाम पढ़ते हैं, इन होठों को मैं वहां नहीं चूम सकता। बादशाह ने कहा मेरे माथे को चूम ले, मैं 100 सहाबियों को आजाद कर दूंगा। उन्होंने कहा नहीं करूंगा। फिर कहा कि 300 रिहा करूंगा। तो उन्होंने कहा तुम पूरों को रिहा करो, तेरे माथे को चूमूंगा। उन्होंने माथे को छुआ और जब वापस गए तो खलीफा हजरत उमर थे। हजरत उमर ने आगे बढ़कर हजरत अब्दुल्लाह हुज़ैफा की पेशानी को छुआ
और कि वो जो फिरौन के दरबार का वाकया है, जब शबे मेराज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मेराज पर जा रहे थे तो एक पहाड़ी में आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी खुशबू आई। तो जिब्राइल से पूछा ये कौन है? तो कहा ये वो लड़की है जिसने फिरौन के दरबार में अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया और कहा कि तू मेरा खुदा नहीं है, अल्लाह मेरा रब। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बरकरार रखो। इन जलसों को मुनक्कद करने का या आपके दरमियान में आने का अहम पैगाम यह है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। मेरे अजीज दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी आरएसएस है, ये बेचारे हिस्ट्री नहीं मालूम इनको हिस्ट्री नहीं आती। अभी कल आरएसएस के मोहन ने कहा, क्या कहा कि इस्लाम भारत में इन्वेडर से आया। हमको कल मीडिया वाले लखनऊ में पूछे, हमने यही कहा कि मोहन भागवत जो है हिस्ट्री को नहीं जानते। मोहन भागवत जो है हिस्ट्री को नहीं जानते। हमने उनसे कहा कि इस्लाम इस मुल्क में बादशाहों की वजह से नहीं आया। इस्लाम इस मुल्क में आया तो सूफियों की और तिजारत करने वालों की वजह से आया। और हमने उनको मोहन भागवत से हमने पूछा कि इस्लाम अगर आया तो वेस्ट कोस्ट में आया। और किसने कहा मालूम आपको? इस्लाम बादशाहों से इस्लाम भारत में नहीं आया। किसने कहा मालूम आपको? मालूम नहीं सर, मोदी जी ने कहा। हाँ। अब आप जाकर देखिए, मोदी जी ने अप्रैल 3, 2016 को 7